ज्ञान विषय में चर्चा कर रहे हैं। दुआ में कहते हैं, सब में देखे आत्मा, आत्म सबके माय। जहाँ देखो जो आत्मा, आत्म नहीं छिपाए। हे भाइयों, ज्ञानी योगी ऐसा योग है कि जगत में मनुष्य को एक महामानव बना देता है, एक देवता बना देता है। ज्ञान से जो मन आदमी को जो चेतनता आती है, उससे उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान का बहुत ही महत्व है। अब आगे कहते हैं, जब मनुष्य अहम को धारण करता है, मैं को जो धारण करता है, तो वो बंधन में आता है। बंधन में आने का कारण ही मैं है, और मुक्त होने का कारण है। आप सर्वव्यापी है से आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। जब हम विचार करें कि जो मिलने वाली और बुछड़ने वाली चीज़ें वो हमारी है नहीं, होती नहीं है। अब जो वस्तु का हम भोग कर रहे हैं, उसका संग्रह कर रहे हैं, वो वस्तु साफ सुथरी अन्याय वाली है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और जिस वस्तु का हम दूसरों के लिए भोग कर रहे हैं, वो वस्तु सदुपयोग में जा रही है, वो सदुपयोग में जा रही है। हे भाइयों, देखो, अब ममता जिस पुरुष में है, जिस योगी में है, तो उसका निवारण करना अति जरूरी है, चाहे वो जगत में हो। लेकिन ज्ञानी आदमियों को विवेक से उस ममता को निकाल देना चाहिए। ममता का मतलब ये है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये शब्द ही आपको बंधन में डालता है। अब आगे बढ़ेंगे तो जब हमारे में भावना आती है कोई भी प्रकार की, तो भावना कोई मिटा नहीं सकता, केवल विवेक ही इसको मिटा सकता है। और अधीनता, अपन सवय एक कर्मी होंगे तो अधीनता मिट जाएगी। हमने कर्म का करना चालू रखा तो हमारी पराधीनता कभी समाप्त नहीं होती है। और पराधीनता समाप्त नहीं होने पर वो मुक्त को प्राप्त नहीं होता है, वो योगी मुक्त प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हे भाइयों, अपने मुक्त चाहो तो आप विवेक से काम लो। विवेक कोई क्रिया से नहीं होता है, विवेक क्रिया को छोड़ने से प्राप्त होता है। और विवेक से ही आदमी जीता है, तो विवेक से ही सतस्त का ज्ञान होता है। और विवेक को ही विवेक में बार बार स्पर्श करने से एक तत्व ज्ञान प्रकट होता है। हे भाइयों, वो तत्व ज्ञान ही जगत में सबको जानने के लिए, तत्वों से घट घट को जानने वाले वही तत्व ज्ञान होता है। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को तत्वों से वो जान लेता है। जब वो योगी तत्वों से जान लेता है, तो उसका भाव बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका गहरा शांत हो जाता है। फिर उसकी गति को कोई समझ भी नहीं पाते हैं। और वो लोगों में जब जाता है तो लाखों लाखों लोग उसके पीछे आ जाते हैं। उसकी कोई क्रिया ही नहीं है, वो एक क्रिया है, तो उसका लेख भी नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष संसार में बहुत कम है, ऐसे ज्ञानियों की जरूरत है। अब इन ज्ञानियों की बात वशिष्ठ मुनि जी ने श्री रामचंद्र जी को कही। हे राम, इन ज्ञानियों का मत अपरंपार है, इन ज्ञानियों का मत कोई लिख नहीं सकता है। अगर ये ज्ञानी जंगल में जाएंगे तो पत्थर भी उसके मित्र बन जाएंगे, वृक्ष भी उसके मित्र बन जाएंगे, और जितने भी जानवर हैं जंगल के, वो सब भी उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ज्ञान एक ऐसी माया है, ऐसी अनूठी माया है जगत में, वो प्राप्त होने के बाद में और कोई प्राप्त करना नहीं रहता है। अगर वो महलों में जाता है तो महल भी उनके लिए शून्य हो जाता है, और उनके लिए कई आफतें आती है तो वो संपत्ति में बदल जाती है। वो अकर्ता होता है तो कर्ता बन जाता है, वो असमाधि वाला होता है तो समाधि लग जाती है। ऐसी एक ज्ञान की स्थिति होती है। अज्ञान की स्थिति केवल ज्ञान धारा को ही पकड़ती है। जैसे महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आदमी चाहता है कि मैं ये नहीं करूं, लेकिन ज्ञानी के दिल में आगे आके शास्त्र से अनुकूल है तो वो ज्ञानी करेगा। बाकी जगत के कितने भी लोग तृष्णा में डूबे हुए हैं तो उनके तृष्णा का शून्य रहता है। लेकिन तृष्णा वाले आदमी जब उसके सामने आते हैं
तो कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए योगी तैयार हो जाते हैं। ऐसे योगी होते हैं जो शास्त्र वेद कार्य को करते हैं, वेदों के अनुकूल कार्य करते हैं, और निषेध कार्य को और निषेध संतों को वो कभी भाव भी नहीं रखते, कभी पास में नहीं बिठाते हैं। इसलिए वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, हे राम, इस ज्ञानियों का एक काम ही नहीं रहा, इनकी कथनी करनी बहुत मुश्किल है। जैसे अथन दरिया है वैसे इसका जीवन का अंत नहीं आता, ज्ञान का अंत नहीं आता है। ऐसे योगियों को हमें नमन करनी चाहिए, ऐसे योगियों को हमें प्रणाम करना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय हो।